आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए मैथ के कुछ बहुत महत्वपूर्ण बहुत शानदार क्वेश्चन को इस क्लास में सॉल्व किया जाएगा, वो भी सेम आपके एग्जाम के लेवल और पैटर्न के अनुसार। कहे का मतलब ये है कि जो लेवल यानी कि जो भैया मैथ का लेवल था, अब की बार यूपी पुलिस के एग्जाम में सेम वही लेवल और सेम वही पैटर्न इस क्लास में रखा गया है। तो रिक्वेस्ट केवल बस आपसे यह है कि केवल आप लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन शामिल किए गए बस आप यही जान लीजिए कि आपके एग्जाम के लिए एक नहीं 1000% बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। जैसा कि आपको भी पता है कि यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन भैया नवंबर माह में जारी हो जाएगा, तो समय न लेते हुए हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। केवल आप लास्ट तक बने रहे। तो हमारा पहला क्वेश्चन ई बोल रहा है कि यदि दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 3:4 है। अब गति या स्पीड बात एक है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या होगी। अब एक बात, अब यहाँ पे जब भैया दोनों रेलगाड़ियों की गति का जो अनुपातवा दिया गया है 3:4 दिया गया है। अब माइंड में भैया ये फीड रहे कि ये गति या स्पीड का अनुपात है। अब आगे पढ़ते हैं। यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहले हम दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कर लेते हैं। काहे कि यहाँ पे समय दिया गया है भैया, दूरी दी गई है, यानी कि अब हम चाल निकाल लेते हैं दूसरी रेलगाड़ी की। तो दूसरी रेलगाड़ी की जो भैया चाल हो जाएगी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। अब दूरी कितना है, 300 किलोमीटर बटे समय यानी कि भैया 3 घंटा। अब इसको भैया जब कट करेंगे तो आ जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो दूसरी रेलगाड़ी है भैया 1 घंटा में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब एक बात इसमें पूछा है तो पहली रेलगाड़ी की गति कितनी होगी, तो कहने का मतलब मेरा यह है जब ये दूसरी रेलगाड़ी की जो भैया गति है 100 किलोमीटर, अब यहाँ पे दूसरी रेलगाड़ी की गति का अनुपात दिया है भैया 4। अब संबंधवा दोनों तरफ वह सेम बना था तो 4 बराबर हो जाएगा 100। तो 1 बराबर जब निकालेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, यानी 1 का मान आ जाएगा 25। अब तो क्वेश्चनवा में यह तो बोला है कि पहली रेलगाड़ी की भैया गति क्या होगी। अब पहली रेलगाड़ी की गति का अनुपात भैया कितना है, 3 है। तो 1 का मान 25 है तो 25 गुणे 3 कर लेते हैं, यानी कि 25 3 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो पहली रेलगाड़ी की जो गति है 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया। केवल आप लास्ट तक बने रहे, बस आप यही जाने लेवल यही रहने ही वाला, एक नहीं 1000% यही रहे। केवल आप लास्ट तक बने रहे क्लास में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, वह धनराशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी। अब एक बात, हमको टी फॉर टाइम या भैया समय ज्ञात करना, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत खतरनाक और बहुत शानदार ट्रिक होता है। अब यही बोल रहा है कि 4 वर्षों में भैया 2 गुनी हो जाती है, तो एक तरफ हम लिख लेते हैं भैया वर्ष और एक तरफ लिख लेते हैं गुना। कहा कि इसमें वर्ष दिया गया और गुना दिया गया है। अब एक बात, अब यही बोला है कि 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वर्ष के नीचे लिख लेते हैं 4 और गुना के नीचे भैया लिख लेते हैं 2। कहा कि बोला है 2 गुनी। अब हम पढ़ते हैं आगे, वह धनराशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी। अब हमको भैया टी फॉर टाइम याद करना है। अब यहाँ पे बोला है 8 गुनी, तो कहने का मतलब ये है जब 8 गुनी बोला है तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, अर्थात जब 2 पे पावर जब हम 3 लिख सकते हैं तो उसी 3 का भैया 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, अर्थात 4 3 12, यानी कि 12 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है।
अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले आप यह जान लीजिए कि बात एक पर्सन नहीं, मात्र हमको क्वेश्चन पे ध्यान देना। तो हम सीधे अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक विवाह समारोह में, बाकी शादियों का सीजन आ भी रहा है, 32% भैया महिलाएं हैं, 54% भैया पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं? अब एक बात, जैसे कि इस विवाह समारोह में जो भैया महिलाओं का जो परसेंटेज दिया गया है 32%, अब उसी प्रकार से जो भैया पुरुष का प्रतिशत दिया गया है 54%। अब लेकिन यहाँ पे बच्चों का प्रतिशत न दे करके बच्चों की संख्या दिया गया है जो कि 196 है। लेकिन आप सबको पता होगा कोई भी चीज़ परसेंटेज में होती है 100%। अब इसी 100% में से जो भैया 32% महिलाएं हैं और 54% भैया पुरुष गए हैं भैया शादी में। अब एक बात, अब हम एका लेते हैं जोड़, अर्थात 4 2 6 5 3 8, यानी कि पुरुष और महिलाओं की संख्या का जो प्रतिशत निकल करके आया है 86%। अब हम इसी कुल या टोटल में से, अर्थात 100 में से 86 को घटा लेते हैं, यानी कि 10 में से 6 4, अब यहाँ पे बच जाएगा 9, तो 9 में से 8 1, यानी कि 14% भैया इस शादी में बच्चे गए हैं। तो बच्चों का परसेंटेज निकल करके आया है 14%। और लेकिन संख्या दिया गया है बच्चों का 196, तो इसी 14% का जो मान हो जाएगा 196 के बराबर का है, कहाँ की संबंधवा दोनों तरफवा सेम बना था। यहाँ पे बच्चों का परसेंटेज है, यहाँ पे बच्चों की संख्या है। लेकिन बोला है क्वेश्चन में उस समारोह में भैया पुरुष कितने हैं, तो पुरुष का जो भैया परसेंटेज है वह 54% है। अब इसी 54% का मान पूछा है, तो 54% का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। अब 196 गुणे भैया 54 बटे 14। अब 14 से 196 कटेगा भैया 14 बार में, कहा कि 14 का स्क्वायर होता है 196। अब कोई संख्या कटेगी नहीं, कहा कि कट चुकी है, तो 54 गुणे हम 14 कर लेते हैं, अर्थात 14 चौके 56 के 6 हाथ में लगा 5 और 14 5 70 5 75, यानी कि उस विवाह समारोह में 756 पुरुष शामिल हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है ए में। केवल आप लास्ट तक बने रहिएगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि 12 पेंसिल का क्रय मूल्य 10 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत होगा। अब कहे का मतलब ये है कि जैसा ही क्वेश्चन में बोला गया वैसा हम पहले लिख देते हैं। अर्थात अब यही बोला है कि 12 पेंसिल का क्रय मूल्य यानी कि 12 सीपी। अब इसका मतलब ये होता है कास्ट प्राइस, लागत मूल्य या भैया खरीद मूल्य या क्रय मूल्य। अब बराबर किसके है? 10 पेंसिल के भैया विक्रय मूल्य के, अर्थात सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य बात है। अब एक बात, पहले हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो मान है अलग अलग निकाल लेते हैं, अर्थात सीपी को रहने देते हैं यहीं और एसपी को भैया इधर लेके आते हैं। अब एक बात, जैसे कि सीपी के साथ भैया 12 है तो ये बिछड़ करके अलग हो करके एसपी का मान हो जाएगा या विक्रय मूल्य का मान हो जाएगा, यानी कि अब एसपी का मान हो जाएगा 12। अब उसी प्रकार से अब एसपी या विक्रय मूल्य के साथ भैया 10 है तो बिछड़ करके क्रय मूल्य का मान हो जाएगा या अलग होकर के क्रय मूल्य का मान हो जाएगा। अब इसका मतलब यह हुआ कि सामान को खरीदा गया है 10 में और बेचा गया है 12 में। अब जब कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे तो भैया लाभ होगा, अर्थात 12 में से 10 घटाएंगे आ जाएगा 2 रुपये, यानी कि 2 रुपये का लाभ हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में ही पूछा कि भैया लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला ही होता है लाभ अर्थात 2 रुपया गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, जो कि निकल करके आया है भैया 10। अब एक वैल्यू से एक वैल्यू कट जाएगा, कोई संख्या कटेगी नहीं, तो 10 दूना 20, यानी कि 20% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है सी में।
अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट में 6, इसी प्रकार से हम आ गए हैं इनफाइनाइट तक कि भैया इनफाइनाइट का साइन। अब ये का मतलब ये है कि जो अंडर रूट में जो 6 लिखा गया है इसकी कोई सीमा है या नहीं कि ये कहाँ पे समाप्त होगा। अर्थात अगर इस पूरे व्हाइट बोर्ड पे अगर भैया अंडर रूट में अगर भैया 6 लिख देंगे तभी भी समाप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत आसान और बहुत खतरनाक ट्रिक होता है। अर्थात कहे का मतलब ये पहले हम 6 को पकड़ लेते हैं। अब हम ऐसी दो संख्या पकड़ेंगे कि जिनका गुणा करने पर 6 आना चाहिए और उन्हीं दोनों संख्याओं को घटाने पर 1 आना चाहिए, अर्थात 3 दूना 6। अब देखिए गुणा करने पर इन दोनों संख्याओं का 6 आ गया। अब इन्हीं दोनों संख्याओं को घटाने पर 1 आना चाहिए, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो भैया 1 भी आ गया। अब इस कंडीशन में अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो भैया बड़ी वाली संख्या हमारा आंसर हो जाएगी, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 3। लेकिन अगर माइनस का साइन होता तो उस कंडीशन में जो हमारी छोटी वाली संख्या होती है वह आंसर हो जाती। लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन है तो भैया बड़ी वाली संख्या अर्थात हमारा आंसर 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कम से कम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे, कम से कम हमको ही मोटिवेशन मिलता रहा। बाकी कमेंट करके बताइए क्लास कैसे लगी। बाकी अब गर्मी खुद देख सकते हैं गर्मी हो कितने रही। बाकी धन्यवाद।